खुदावंद यीशु के ज़िंदा और जलाली और अजीम नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर आसफा श्नाइडर और मैं इंटरनल लाइफ पेंटिकॉस्टल चर्च की वाइस चेयरमैन। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि नई नई वीडियोस और कलाम मुक़द्दस की गहरी और अमीक बातों को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक वक्त मुकर्रर पर पहुंचते जाएं। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। पैदाइश की किताब पहला बाब 24वां आयत मुक़द्दसा में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और उस समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाओं और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी को पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो बढ़ो और ज़मीन को ममूरो महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदावंद के ज़िंदा नाम में आमीन। हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम मुक़द्दस में से आज जो टॉपिक सुन रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम सीख रहे हैं, वो टॉपिक है मोहब्बत के लायक कौन। मेरे अज़ीज़ों, हम जो है मोहब्बत को गहरे तौर पर जानते हैं कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत किसी के साथ लगाओ, किसी के साथ रहने को जो है वो अच्छा महसूस करना, किसी के साथ ज़िंदगी के वक़्त जो है वो अच्छी तरीके से स्पेंड करना, हमारा दिल जो है वो किसी के साथ अटैच हो जाए। मोहब्बत जो है वो इन अल्फाज में आ जाती है। मोहब्बत कुछ लोग बयान करते हैं कि मोहब्बत जो है वो ऐसी है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम बाइबल मुक़द्दस में से एक ईमानदार के लिए किस तरह से मोहब्बत जो है वो क्या मायने रखती है वो सीखेंगे। खुदा ने इंसान को क्यों खलक किया। हम जानते हैं, लिखा है कि खुदा ने इंसान को, पैदाइश की किताब में पढ़ा है कि इंसान को खलक किया, बनाया। क्यों बनाया? वो सिर्फ जो है वो कुल जानवरों पर, समुंदर पर हुकूमत करे और इसलिए बनाया? नहीं मेरे अज़ीज़ों। हम जिस तरह से नेक्स्ट कलाम मुक़द्दस की तलावत करते जाते आगे पढ़ते जाते, वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी रफ़ाकत रखने के लिए, अपने साथ वक्त स्पेंड करने के लिए, अपने साथ जो है वो अच्छे लम्हात स्पेंड करने के लिए पैदा किया। और ये लम्हात स्पेंड करने के लिए उसने खूबसूरत एक जगह भी फराहम की। वो जगह कौन सी है? वो जगह वहाँ पर लिखा हुआ है, खुदा ने आदम और हवा के लिए खूबसूरत जगह तैयार की और उस जगह का नाम बाग अदन उसने रखा। और वो जगह इतनी खूबसूरत, वहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में, उसने जो है उन्हें को बहुत सारे खूबसूरत फलों के दरख्तों को, बहुत खूबसूरत नदियों का जिक्र किया है। 4 नदियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। वो बनाई और लगाए, दरख्त लगाए और उस बाग अदन को, उस जगह को जहाँ पर वो खूबसूरत, अच्छा और मोहब्बत भरा वक्त स्पेंड करे, उनके लिए बहुत अच्छी जगह क्या की? बनाई। खुदा ने खुद अपने हाथों से उसको क्या किया? बनाया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जहाँ जैसे जैसे कलाम मुक़द्दस को नेक्स्ट पढ़ते जाते हैं या फिर हम आगे देखते जाते हैं, तो इंसान जो है वो बदी में गिर गया। इंसान अपनी डेली की मसरूफियात में वक्त को गुजारता रहा, स्पेंड करता रहा और इस कदर उसका वक्त जो है वो ज़ाया होता गया कि उसने जो है वो खुदा को, जिस मकसद के लिए खुदा ने इंसान को पैदा किया, उसकी हम्द व सना के लिए पैदा किया था, रफ़ाकत रखने के लिए, मोहब्बत भरा वक्त स्पेंड करने के लिए खुदा ने इंसान को खलक किया था, तो उस मकसद को क्या कर गया? भूल गया। जब खुदा को इंसान ने वक्त देना छोड़ दिया, वक्त स्पेंड करना उसके साथ छोड़ दिया, तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपने प्यारे बेटे को ज़मीन पर भेजा और वो मोहब्बत की क्या है? लाजवाल मिसाल है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो बहुत ही खूबसूरत नेक्स्ट जो है वो हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसके 22वें बाब में हम खुदावंद यीशु मसीह के इन अक़वाल को, इन कॉल को पढ़ेंगे। लिखा है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और यही मेरे अज़ीज़ों, ये बात को हमें याद रखना है कि यही हुक्म जो है वो पुराने अहदनामे में भी हमें मिलता है
वो हुक्म जो है वो देने का मकसद ये है कि इंसान जिस मकसद के लिए पैदा किया गया, सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ा हुक्म उसको कभी ना भूल सके। वो हुक्म क्या है? वो मकसद क्या है? वो हुक्म और मकसद का मतलब है इंसान खुदा के साथ बना रहे, नज़दीकियाँ बनाए रखे, और इस नज़दीकियों को बनाने में जो भी जो है वो फ़ायदे हमें हासिल होते हैं, वो फ़ायदे कौन से? खुदावंद जो है वो कोई भी काम, कोई भी हुक्म जो है बेमकसद हम पर ज़ाहिर नहीं करता। खुदा के साथ हम जब खूबसूरत एक अच्छा वक़्त और ताल्लुक़ और मोहब्बत भरा रिश्ता बनाते हैं, और सिर्फ़ अपने खुदा ही से अपने सारे दिल, पूरी जान, पूरी अक़ल से मोहब्बत रखते हैं, तो फिर हमें क्या फ़ायदा हासिल होते हैं? हमें फ़ायदे हासिल होते हैं, हम जो है वो मुश्किलात से, ज़िंदगी की भरपूर टेंशनों से। मेरे अज़ीज़, हम जानते हैं कि ज़िंदगी हमारी मुकम्मल तौर पर टेंशन से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से, दुश्मनों से और एंग्ज़ायटी, बहुत सारी ज़िंदगी के ऐसे मामलात हैं जिनमें हम हर वक्त जकड़े रहते हैं। उनसे क्या करते हैं, ये रफ़ाक़त हमें आज़ाद करती है। जब हम खुदावंद के हुज़ूर में घुटनों में बैठ जाते हैं, तो फिर हम खुदावंद के हुज़ूर से बहुत सारा सुकून, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, हिल्म, परहेज़गारी, जो रूह के फल हम उनको हासिल करते हैं। हमारी ज़िंदगी में एक मोहब्बत भरा सुकून, एक इत्मीनान हमारे दिल को पहुंच जाता है। हम खुदावंद में क्या होते हैं, शादमानी को नसीब करती है, ऐसी शादमानी जो कभी हमें दुनिया दे नहीं सकती, दुनिया की मोहब्बत नहीं दे सकती, दुनिया में जो हम जिन लोगों को मोहब्बत के लायक समझते हैं वो नहीं दे सकते। ऐसा